ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा के पूरे संगम युग के बारे में जानेंगे कि बाबा संगम युग पर आकर क्या करता है, कैसे स्थापना करता है, किन किन आत्माओं को चुनता है और कैसे चुनता है। तो बाबा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 100 साल का। उसमें बाबा 5 काम करता है। उसके अंदर 5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है बाबा का कि जैसे अब धरती पर 700 करोड़ आत्माएं हैं, अभी तो परम धाम से आ ही रही हैं। जब ये पूरा परम धाम खाली हो जाएगा और सारी आत्माएं आ जाएंगी, चाहे वो कितनी हो, चाहे 900 करोड़ हो, 1000 हो, कितनी भी हो, उन सबको बाबा ये पैगाम देगा कि मैं 1936 में धरती पर आ चुका हूँ। ये सबको मिलेगा, ये वाला पैगाम सबको मिलेगा। और उसमें 3 बातें बाबा बताएगा। क्या बताएगा कि एक तो 1936 में मैं आ गया हूँ, और दूसरा 5 साल से लेकर के 100 साल का कोई भी मनुष्य मेरे से 21 जन्मों का वर्षा ले सकता है। और 2036 तक ये संगम युग है, उसमें उसकी स्थापना शुरू हो जाएगी। ये 3 बातें बाबा हर आत्मा को बताएगा। वो आप हम बच्चों के निमित्त बनाएगा हमको, लेकिन सबको मिलेगा, सबको ये संदेश सबको मिलेगा, तब जाकर बाबा का पहला प्रोजेक्ट पूरा होगा। अब दूसरा प्रोजेक्ट क्या होगा बाबा का कि 33 करोड़ आत्माएं, कई आत्माएं तो बाबा का सुन लिया कि बाबा धरती पर आ गया, सुन लिया, किसी को विश्वास हुआ, किसी कोई तो छोड़ देगा। लेकिन बाबा ये कहता है कि 33 करोड़ आत्माएं ना चाहते हुए भी बाबा का 7 दिन का कोर्स जरूर करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, ये राजद्वार ने खोला है कि 33 करोड़ आत्माएं बाबा का 7 दिन का कोर्स करेंगी ना चाहते हुए भी। ये बाबा का दूसरा प्रोजेक्ट है। ये दूसरा काम बाबा का पूरा हो गया। अब तीसरा काम बाबा क्या करेगा कि 33 करोड़ आत्माओं में से 2 करोड़ आत्माएं सूर्यवंशी बनाएगा। अब वो सूर्यवंशी आत्माएं योगी कहलाएंगी, और वो जो त्रेता युगी आत्माएं हैं वो स्नेही और सहयोगी वो होंगी। अब जो 2 करोड़ आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं चाहे किसी ने कितना ही भी धन दान दिया हो, चाहे करोड़ों रुपया इस संस्था को दान दिया हो, चाहे महल बनवाओ, कुछ भी करा हो, अगर वो ध्यान से मुरली नहीं सुनते डेली, अगर बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते, बाबा की धारणाओं पर नहीं चलते, तो वो 2 करोड़ में नहीं आएंगे, वो सतयुग के अधिकारी नहीं बनेंगे। कभी किसी को ये हो बाबा गरीब निवाज है, बाबा कोई पैसे का भूखा नहीं है, बाबा को पैसा नहीं चाहिए, बाबा को सतयुग की स्थापना करने के लिए प्योर आत्मा चाहिए, फरिश्ते चाहिए। अब बाबा वो 2 करोड़ सूर्यवंशी बनाएगा। वो 2 करोड़ आत्माएं एंड में होती हैं। अब उनमें से बाबा का तीसरा प्रोजेक्ट क्या होगा? पहला प्रोजेक्ट हुआ सभी आत्माओं को संदेश मिला। दूसरा प्रोजेक्ट हुआ 33 करोड़ आत्माएं उन्हें कोर्स किया। दूसरा तीसरा हो गया बाबा का कभी 2 करोड़ आत्माएं वो अलग से निकालेगा, सूर्यवंशी बना। तीसरा पूरा हुआ। अब ध्यान से सुनना, उन 2 करोड़ में से बाबा 9 लाख आत्माएं चुनेगा। 9 लाख आत्माएं वो चुनेगा जो कर्मातीत बनाएगा। 9 लाख आत्माओं को कर्मातीत बनेगा, जो पहले गाना में। हाँ। अब वो कैसे बनेगी आत्माएं? कर्मातीत आत्मा कैसे बनती है? ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा कि जो आत्मा ये प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगी, वो आत्मा कर्मातीत बनेगी। अब वो प्रकृति के बंधन कौन कौन से, वो भी ध्यान से सुनना। सबसे पहला बंधन है कि शरीर के नाम का बंधन, कि मेरा ये नाम, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम। फिर है रूप का बंधन, फिर है उम्र का बंधन, फिर है धर्म का बंधन, फिर है कर्म का बंधन, फिर है देश का बंधन, और फिर है माता पिता का बंधन और भाषा का बंधन। ये बंधन सारे, अब ध्यान से सुनना, इनको कैसे आत्मा परिवर्तित करेगी? जो आत्मा जोड़ेगी वो नहीं बनेगी, जो परिवर्तित कर देगी, जो बदल देगी। तो बाबा ने मुरली में भी पहले बताया था उस दिन
कि संबंध बंधन को संबंध में कैसे कैसे बदले? पूरी मुद्रा हाँ, तो अब बाबा सुनो ध्यान से। अब मेरा ये नाम है, आपको मैंने पूछा मेरा ये जी। नाम है, लेकिन आपको ये इसका स्वरूप बनवा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे इस शरीर का नाम है, इस ड्रेस का नाम है, ड्रेस का नाम मैं तो आत्मा हूँ, ये जो मैंने ड्रेस धारण कर रखी है इसका नाम ये है। तो वो नाम के बंधन से मुक्त हो जाएगी मुक्त वो हो आत्मा, जो इसका स्वरूप बन जाएगी। फिर दूसरा बंधन है रूप, ये गोरा काला छोटा बड़ा, इसका नाक मोटा, इसकी आंखें मोटी, ये मोटा, लेकिन मेरा रूप तो बिंदु स्वरूप बिंदु है, स्वरूप। ज्योति स्वरूप है। हम्म, इस रूप में जो आप इसमें पक्के हो जाओगे ना, तो इससे भी अलग हो जाओगे रूप से, इसके बंधन भी आप मुक्त हो जाओगे मुक्त इससे। हो जाएंगे। तीसरा उम्र का, हाय कभी मेरी उम्र इतनी ना हो, मेरी इतनी ना हो इस शरीर की, किसी की कितनी, किसी की कितनी, इसमें उलझन में मौत का भय। तो आत्मा अगर ये सोचे कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अविनाशी हूँ। अविनाशी हूँ। और कितनी बार बाबा ने मुरलियों में समझाया कि हम कैसे अविनाशी हैं। उस दिन मैंने भी क्लास में बताया था आपको कि अगर भगवान भी चाहे तो भी आत्मा का विनाश नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। कोई प्रकृति के तत्व में कितनी ताकत नहीं है, आप इसका स्वरूप बनो, हाँ, फिर आप मौत से आप निर्भय हो जाओगे, इस बंधन से भी मुक्त हो मुक्त जाओगे। हो जाएंगे। ठीक है। अब धर्म कि मेरा धर्म, कोई सिख धर्म, कोई ईसाई, ये शरीर का तो ये धर्म है, हाँ। लेकिन मेरा आत्मा का धर्म तो क्या है, देवी देवता धर्म, गुण शक्तियाँ, ये धारण करना मेरा धर्म है। हम्म, और कर्म क्या है कि जो मैं कर रही हूँ ना गृहस्थी के कर्म, ये तो अपने शरीर के कर्म, शरीर। लेकिन मेरी आत्मा का असली जो कर्म है वो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को बांटो, बांटो। जो आप में गुण शक्तियाँ उनको बांटो आप, फिर आप इस बंधन से भी मुक्त हो गए। मुक्त हो। ठीक है। फिर है देश कि मैं इंडिया की हूँ, मैं लंदन की हूँ, मैं अमेरिका की हूँ, मैं रूस की, ये है, ये हमारे शरीर का है। शरीर। लेकिन मेरा असली देश कौन है, परम परम धाम धाम। कि आप इस स्वरूप में जाओ। मुसाफिर है। इस बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, हम्म, ये बंधन। फिर बाबा कहते हैं माता पिता का भाषा का बंधन, भाषा वो हिंदी इंग्लिश ये बोलते हैं, हम्म, लेकिन हमारी भाषा कौन सी भाषा, साइलेंस की भाषा। आत्मा की जो भाषा है वो साइलेंस की, उसमें बाबा 3 तरह की भाषा बताता है, हम्म, एक नैनों की, एक भावनाओं की, एक संकल्प की। संकल्प। ये तीनों काम करते हैं भावनाएं उसमें। और संकल्प। हाँ, तो आप इसके स्वरूप में आ जाओगे ना, ये याद रहेगा, तो फिर आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर है माता पिता का बंधन कि मेरा माता पिता, फिर सारे संबंध लगा लो। हम्म, बाबा कहते हैं कि आप असली माता पिता आप हमारा कौन है, निराकार परमात्मा परमात्मा। अगर उस ये बातें हमें इसके स्वरूप बन जाए हम, जब आत्मा इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वो आत्मा 9 लाख में आती है, वो कृष्ण के 7वें जन्म में। जानेंगे सतयुग में। हाँ, तो सतयुग 9 लाख आत्माओं का पूरा वर्ल्ड है, उसमें प्रजा भी है, दास दासियां भी है, 9 रतन अष्टरतन सब राजे महाराजे सब है। पहला गान। हाँ, अब बाबा का ये भी चौथा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। पूरा। अब 5वां और लास्ट प्रोजेक्ट बाबा का है, जब ये आत्माएं तैयार हो जाएगी ना, 9 लाख आत्माएं, फिर बाबा कैसे रिजल्ट निकालेगा। जैसे आपने भी देखा होगा ना स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में रिजल्ट निकलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, हाँ, और फिर मेरिट वाले बच्चे, रैंक वाले आते हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही बाबा जिसके 30 से 50 तक नंबर होंगे वो 3rd क्लास में जाएंगे, उनको प्रजा दास दासिया बनेगा। और फिर बाबा 2nd क्लास करेंगे, सेकंड क्लास। जिसके 50 से 70 तक नंबर होंगे वो आएंगे 16,000, वो साहूकार बनेंगे। साहूकार बनेंगे, वो प्रजा अलग है, साहूकार अलग है। साहूकार अलग। कई बार जो थोड़े से ना अगर पीछे तक देखे ना, एक सामंत प्रथा थी हम्म, कि पूरे देश की जो संपत्ति थी वो कुछ लोगों के हाथों में होती थी, होती वो थी। राजा भी उनके अधिकार में होता था, हाँ। उसे कर देते थे, वो पहले थी ये सब। हाँ, पहले थी। तो बाबा ऐसे चुनेगा, 16,108 तो फरिश्ता बनेंगे, फिर वो 16,000 पूरे साहूकार बनेंगे। फिर जो 70 से और 92 नंबर लेंगे वो आएंगे 100 में, वो 100 रतन, वो राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। वो राजा बनेंगे, 100 होंगे। लेकिन जो 92 से पूरे 100 नंबर जिसके होंगे वो आएंगे अष्टरतन में, वो अष्टरतन होंगे, वो जिनको हम अंगूठी बनाते हैं ना आजकल, हाँ, अष्टरतन, वो हीरा। 8 रतन में आएंगे, हाँ। वो बाबा के समान होंगे। समान होंगे, हीरे। हाँ, हीरे हो। और फिर बाबा क्या करेगा, एक ने कहा है कि एंड भी साक्षात्कार कराएगा बाबा अच्छा। पूरा,
जब आप लास्ट में होगा ना, आप उन 9 लाख आत्माओं को ये पता चलेगा उन्हीं को कि हमारा क्या पद होगा, हम पीछे क्यों रहे। बाबा सारा बताएगा कि बच्चे मैंने ऐसे समझाया था, तुमने इतना मेरा कहना माना, इतना नहीं माना, तुमने ये किया इसलिए तुम्हें ये पद मिला। सारा बाबा सारा क्लियर करेगा, हाँ, सारा खुलासा करेगा बाबा। फिर कहेगा कि जो लास्ट में एक बार बाबा ने मुरली में ये भी चलाया था, ऐसा समय आएगा जब आत्माएं बहुत ज्यादा तड़फेंगी और फिर तुम्हारा पार्ट चलेगा, फिर तुम उनको शांति दोगे, लेकिन वो पार्ट किसका चलेगा, वो अष्टरतन का। तो अष्टरतन है ना, वो अब बाबा ने कई बार हम कहते हैं अरे नजर से निहाल करना, ऐसे करते ना, वो 8 रत्नों का पार्ट चलेगा जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। आप देखना ध्यान से, बाबा जब बाबा आता था ना, पहले भी अब दादी के तन में भी जब बाबा आता था, सबसे पहले बोलने से बाबा सबसे पहले सब बच्चों को देखता है, दृष्टि देखता है, नजर से निहाल करता है। तो वो जो अष्टरतन होंगे वो नजर से निहाल करेंगे सब। तो ये बाबा ने खुलासा करा कि कैसा मैं, अब ये भी ध्यान से सुनो कि 6 रत्नों की जगह अब भी खाली है, 2 सीटें भरी हैं। आप भी आ सकते हो उन 8 रत्न में। आप ये मत सोचना कि वो बहनें तो माउंट आबू रहती हैं, वो बहनें तो सेंटर पे रहती हैं, हम तो गिरस्त में रहते हैं बाबा, हम ऐसा नहीं है। अभी तो वो 6 सीटें खाली पड़ी हैं, आप चाहो तो आप भी उस रत्न में जा सकते हो। बाबा ने कहा अभी सीटें भरी नहीं है, 2 सीटें फिक्स हुई हैं। हाँ, अभी भी समय है। आप जितना आप मन उत्साह होगा, जितना करंट बाबा छोड़ेगा, मैंने तो कर्मातीत में आना ही है। बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अष्टरतन में बनना, जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, वो करो, माया से ना डरो। बाबा ने सारी विधि बता दी है। और बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज भी हूँ, मैं गरीबों से, अब कोई ऐसे बाबा के पास आते हैं, वो कहते हैं मैं ही कर दूंगा ये सारी सेवा। बाबा कहते नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैंने भाग्य बनाया है। अब पहले भी जैसे कहते थे ना, राम ने भी तो भाग्य बनाया था, सब पत्थर उसमें फिर आए थे तब वो पुल बना था, सारे लगे थे, सब पिला। तो एक बार कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में भी सुनाते ना, अर्जुन को अभिमान आ गया, ये मैं इसके महाभारत के युद्ध के बाद कि मेरे जैसा धनुर्धर तो कोई है ही नहीं। अब कृष्ण तो अंतर्यामी, तो उसको पता चल गया, पारखी आत्मा थी। उसने कहा कि हनुमान को बुलाया कि हनुमान आप मेरे सखा को ना, इसको अभिमान छा गया, इसका अभिमान तोड़ना है। कहते ठीक है। वो जहाँ से अर्जुन आ रहा था समुद्र के किनारे पर, वो बैठ गया हनुमान बूढ़े से का रूप धारण करके, जैसे बहुत बूढ़ा लाचार होता है ना, बैठ गया। तो अर्जुन ने कहा इधर हो जा। तो कहते एक तो उसने कहा भी तू ही हटा दे, मेरी ये पूछ ही हटा दे, मेरे से तो हटा ही नहीं जाता। फिर कहता है वो उठाने लग गया, तब उसका घमंड टूटा, उससे उठी नहीं। फिर कहता है वो हरे राम कर रहा था, जय राम श्री राम। उसने कहा तू राम से तो ज्यादा धनुर्धर मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। छोड़ इस राम को, मुझे देखना मैं कितना बड़ा धनुर्धारी। राम ने तो सब बंदरों को लगाया, उसने पुल तब बनाया, और मैं तीरों का पुल 1 मिनट में बना दूं, कोई नहीं तोड़ सकता। उसने कहा कि तू समझा नहीं राम की शक्ति को, वो जो पुल बनाया ना, वो सबका भाग्य बनाने के लिए बनाया, वो भी बना सकता था, वो सबका भाग्य बनाना था। वो अभी की हमारी यादगार है बाबा, हम बच्चों का भाग्य ही तो बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं भी रख सकता, अकेला रख सकता हूँ स्वयं को, लेकिन तुम्हारा भाग्य बनेगा। और ये बाबा ने कहा तुम इसके रक्षक हो, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो फिर क्या कहा हनुमान ने, ना अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, वो प्रतिज्ञा कर रहे थे ऐसे कर देता है वो। कहता है मैं बना के दिखाता हूँ आपको पुल, अगर कोई मेरे पुल को तोड़ देगा ना तो मैं मान जाऊंगा भाई मैं राम मेरे से ज्यादा हुआ। कहता है भाई तू देख ले, सोच ले। कहता नहीं तो मैं फिर जल के मर जाऊंगा। उसने ये प्रतिज्ञा करी, जल अग्नि समाधि ले ली। कहते फिर सोच ले। कहते नहीं सोच रखा, पक्का विश्वास है मुझे। कहते चल बना दे। उसने बना दिया। उठा हनुमान और एक पैर रखा तो टूट गया। वो अचंभे से में आ गया, उसको ना एकदम धक्का सा लगा। ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतना पक्का पुल है, ये कोई नहीं तोड़ सकता दुनिया में। फिर ना वो ऐसे खड़ा रहा हक्का हुक्का। फिर उसने कहा मुझे तो जल अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। अग्नि समाधि में जैसे लेने लगा तो इतनी कृष्ण आ गया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहते हैं हनुमान को कहा तू अपने असली रूप में आ, इसको समझा। वो असली रूप में आया। उसने कहा देख तेरे पास शक्ति तभी तक थी जब कृष्ण तेरे साथ था।
बल तभी था तेरे पास। हाँ। ये जो इतना बड़ा युद्ध तूने जीता है, तूने नहीं जीता, इसके सहारे जीता है। जीता है। तो बाबा भी अकेला सब कुछ कर सकता है। जो हमें शक्तियाँ मिली हैं वो बाबा की शक्ति बाबा है। की है। अगर मैंपन में आ जाऊं कि मैंने ये किया है, मैं इतनी अच्छी मुरली सुनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, ये आप कभी मत करना, मत क्योंकि करिए। बाबा की शक्ति आपके पास है। अब शक्ति कैसे वो सुनो। जिस काम के लिए सन्यासियों ने अपने हथियार डाल दिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, आग और फूस इकट्ठे नहीं रह सकते, आप गृहस्थ में रह करके पावन बन ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, बाबा के जो बच्चे हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लाखों कपल ऐसे हैं, लाखों जोड़े ऐसे हैं जो गृहस्थ में रह करके पवित्र है। तो ये किसकी शक्ति है? ये बाबा की शक्ति है, जिसके में बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए हाँ। कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, और बाबा ने वो संभव संभव कर कर दिया। दिया। तो हमें बाबा हमारा भाग्य बना रहा है। आप जितना बाबा की श्रीमत का पालन करोगे, अभी ये याद रखना, 6 सीटें खाली हैं, भरी नहीं है, तुम भी आ सकते हो। कभी ये मत समझना कि वो भाई मधुबन में रह रहा है, बाबा हम तो क्या, हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, बाबा का हर बच्चा नहीं रहा है। और बाबा ने ये भी सुनो, बाबा ने गृहस्थियों के 5 नंबर ज्यादा लिए, क्योंकि तुम ऐसे कड़ी आत्माओं में रहते हो, उनका सामना करते हो, और उनका तो संसार है। ग्रेस दी हाँ, ग्रेस दिए, इसका भी नशा होना चाहिए आपको। तो आपसे आज से पक्की कर लो, ये पक्की गांठ बांध लो कि हमने तो अष्टकर्म निभाना है। स्वर्ग का द्वार भी बंद है, लिखो हाँ। ये बाबा का हाँ, अनाउंसमेंट ये है। भी है। ये आप ना इस बात का लेकिन करोगे जब, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। कब करेंगी? जब बाबा का कहना मानोगे। जो बाबा कह रहा है, चाहे कितनी बुछा जाए, माया तो आएगी, माया के पेपर भी आएंगे, और खुश हो जाओ, जितना माया ज्यादा पेपर लेगी, इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं। सुनना नहीं है, बनना है। हाँ, बस ये सुनो, ये सुनने में तो देखो आता है मजा, लेकिन बाबा जो कह रहा है उसको चल कर देखो, उसमें भी मजा आने लग जाए। तभी उसमें ज्यादा मजा आएगा। जब बाबा से प्राप्तियां होती है ना, अकेले में उसके साथ खेलना। आत्मा खुश होती, लाइट होती है, आत्मा बड़ी, आसपास की आत्मा परवाह नहीं करती, फिर अपने में मगन हो जाते हो आप। बाबा और मैं, दुनिया हो जाए। जैसे संसार मेरा बाबा ही है। बाबा अब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए टाइम हो गया, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। क्या वाह मेरा भर गया। आप ये भी देखो कि आप ये नशा रखो, मेरा पार्ट कोई नहीं कर सकता जो मैं कर रही हूँ।